इलस्ट्रेशन 20 सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:5। गुडविल इज अपियरिंग इन देयर बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ 6 लाख रुपीज। अंडरलाइन कर दीजिए। बुक्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, परचेज गुडविल है, बैलेंस शीट में है। अब अगर ये रिटायरमेंट है या एडमिशन है, कुछ भी है, हमें तो ये गुडविल बांट के खत्म करनी है। दिस पर्सपेक्टिव शुड बी क्लियर इन द माइंड, क्योंकि बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। एक्स रिटायर होता है एंड ऑन द डे ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 4,50,000। वैल्यूड गुडविल है। व्हाट इज दिस? ये है रेफरेंस वाली गुडविल, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर रिसीव करेगा जिस अमाउंट को, और गेनिंग पार्टनर जो चुकाएगा उस अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए इस गुडविल को यूज करेंगे। दैट विल बी ऑल। इजी क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। इसके बाद कहता है व्हाई इट्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, तो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 1:1। इट इज सॉल्व, इजी क्वेश्चन। एक्स रिटायर हो रहा है तो मैंने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, दिस इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is between y and z 1:1. Let us calculate gaining shares. Gaining share formula is new share of a partner minus old share of that partner. With x, sorry, with y we will start the calculation. Y's new share is 1/2, old share है 3/10। 10 LCM, 5 - 3, 2/10। This is gain. Z 1/2 is the new share, ओल्ड शेयर है 5/10, कोई चेंज नहीं, नो चेंज। तो एकमात्र जो हमारे पास में जो कह सकते हैं कि गेनिंग पार्टनर है वो सिर्फ और सिर्फ वाई है, क्योंकि एक्स तो जा ही रहा है, जेड कोई गेन कर नहीं रहा है, ना कोई सैक्रिफाइस है, तो सारा का सारा जो एक्स जाते हुए शेयर दे गया वो किसको दे गया है? वाई को दे के चला गया। तो अब जो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है, गेनिंग पार्टनर चुकाएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर रिसीव करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ y और x के बीच में होगा। y पे करेगा, एक ही बंदा पे करेगा, और x रिसीव करेगा, क्योंकि वो तो रिटायरिंग है, वो तो वैसे भी सैक्रिफाइसिंग है। लेट्स पास दी जर्नल एंट्री। अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए जर्नल एंट्री में कर लेंगे। You can prepare the format of journal entries. I will not prepare the format, but you can and you should prepare the format. Y is capital account, debit। टोटल गुडविल है फर्म की 4,50,000, और y को जो गेन हुआ है वो है 2/10, तो 90,000 रुपीज। ये सेम अमाउंट मिल जाएगा x को। ठीक है, गुडविल एडजस्टमेंट मेड। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री। अब जो गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बुक्स के अंदर, वो बांट के खत्म कर दीजिए पुराने पार्टनर्स में, पुरानी रेशियो के अंदर। तो ये सभी को मिलेगी। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। विच गुडविल यू आर टॉकिंग अबाउट? गुडविल विच इज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, वो है 6 लाख रुपए।
डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए एक्स वाई और जेड में पुरानी रेशियो के अंदर। पुरानी रेशियो है 2 3 5, तो इस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एंट्री हो जाएगी गुडविल रिटर्न ऑफ। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना सा सॉल्यूशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 21st इलस्ट्रेशन देखिए प्लीज। Apurva, Dimple and Komal. Okay, Apurva, Dimple, Komal and Saloni are partners in a firm sharing profits and losses 2-1-1. Dimple and Komal decided to retire from the firm. Goodwill of the firm is valued 9 lakh rupees. Apurva and Saloni decided to share future profits and losses in the ratio 3:2. Pass necessary journal entry for the treatment of goodwill. बहुत इजी क्वेश्चन। 4 पार्टनर्स हैं, अपूर्व, डिम्पल, कोमल एंड सलोनी। Their ratio is 2:1:1. दिस इज बेटा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड अगर हम बात करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो बच्चे कौन कौन रिटायर हो रहा है? डिम्पल एंड कोमल। तो इस पर क्रॉस लगा देते हैं, इस पर क्रॉस लगा देते हैं। अब अपूर्वा और सलोनी दो बचेंगे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी अपूर्वा और सलोनी के बीच में, और ये रेशियो होगी 3:2 की। ठीक है, अब हमारे पास में गुडविल दी हुई है, वो है 9 लाख रुपीस। ये गुडविल क्या है? ये एग्जिस्टिंग गुडविल है बुक्स के अंदर, या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, यानी कि वो गुडविल है जो हमको रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज करनी है। अगर ये बुक्स वाली गुडविल होती तो कुछ ना कुछ रेफरेंस वैसा हमको मिलता, कोई ना कोई हिंट क्वेश्चन ऐसा देता, क्वेश्चन आपको बताता कि गुडविल इन द बैलेंस शीट, और गुडविल एग्जिस्टिंग ऑन डेट डेट, और गुडविल प्रेजेंट इन बुक्स। इस तरह के कोई वर्ड्स होते तो हमको समझ में आ जाता कि ठीक है, ये परचेज गुडविल है, ये सब में बांट के खत्म करनी है। पर यहाँ ऐसा कोई हिंट नहीं है, क्वेश्चन ने सिर्फ बोला कि गुडविल इतने रुपए की है, वैल्यूड गुडविल है। ये होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, which is used only as a reference for what? To settle between gaining partner and sacrificing partner. Gaining partner will pay and sacrificing partner will receive, और जो अमाउंट की कैलकुलेशन है वहां पर ये गुडविल काम आती है अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। दैट्स ऑल। चलिए, तो कैसे पता चले कि सर कौन गेनिंग है? देखते हैं, गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम कुछ ये गेनिंग शेयर फॉर्मूला इज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ओके, एक एक करके बात करते हैं। अपूर्व की बात करते हैं। अपूर्वा, न्यू शेयर है 3/5, ओल्ड शेयर है 2/6, 30, 18 minus 10, 8/30, गेन है ऑफ कोर्स। फिर है सलोनी, 2/5 माइनस 1/6, 30, 12 में से 5, 7/30, अगेन गेन है। सो गेनिंग रेशियो इज 8:7। हालांकि गेनिंग रेशियो की हमको जरूरत नहीं है, गेनिंग शेयर्स हमारे लिए काफी होंगे। ठीक है, चलिए एंट्री पास कर लेते हैं। कौन कौन गेन कर रहा है? अपूर्वा गेन कर रही है, तो अपूर्वास कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन गेन कर रहा है जी? सलोनी, तो सलोनी को पे करना पड़ेगा। सलोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाउ टू कैलकुलेट देयर अमाउंट्स? 9 लाख की गुडविल है,
इसको हमने रेफरेंस के लिए लिया है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके गेन से, 8/30, 24,000। सलोनी ने 9 लाख की गुडविल को कितना गेन किया है, 7/30, 21,000। किस किस को मिलेगा, जो दो पार्टनर चले गए वो दोनों ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन गए, क्योंकि उनको फ्यूचर में कुछ नहीं मिलेगा। अब प्रॉफिट उनका जीरो हो जाएगा। अमाउंट 9 लाख इंटू डिम्पल का शेयर जितना भी था उसने पूरा सैक्रिफाइस कर दिया है, क्योंकि वो रिटायर हो चुकी है। डिम्पल का शेयर 2/6, 30,000, टू कोमल्स कैपिटल अकाउंट, 30। ओके, ठीक है, वो 90,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने एक जीरो कम लगा दिया। 2,40,000, 2,10,000, 3 लाख, यहाँ भी 9 लाख इंटू कोमल का शेयर था 1/6, 1,50,000। ठीक है, गुडविल एडजस्टमेंट मेड, दिस इज ऑल। 21st भी खत्म, 22nd देखिए प्लीज। Illustration 22. A, B, and C are partners sharing profits in the ratio 4:3:2. B decides to retire and surrender his share to A and C in the ratio 3:1. तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी, सी, और उनका रेशियो है 4:3:2। बी रिटायर हो रहा है और उसका जो शेयर है वो सरेंडर कर रहा है ए और सी को इन 3:1 रेशियो। ठीक है, तो बी का जो शेयर है वो कितना है, 3/9। ये किस किस को दिया जा रहा है, ए और सी को दिया जा रहा है। किस रेशियो में दिया जा रहा है, 3:1 रेशियो में दिया जा रहा है। तो 3/9, यहाँ भी 3/9, पर किस रेशियो में दे रहे हैं ये, 3:1 में। तो 3/4 और 1/4 पार्ट ये आपस में रिसीव कर लेंगे। 9/36, 3/36। What is this? A's gain. What is this? C's gain. ठीक है, आगे। Goodwill of the firm is to be valued at 1.5 years purchase of super profits based on average profits of last 3 years, which were 2 lakh, 2,40,000, 3,10,000 respectively. ठीक है, सुपर प्रॉफिट के मेथड के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है गुडविल की अमाउंट फर्स्ट, और फिर हमको एंट्री पास करनी है। ठीक है, ठीक है। गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द बुक्स एट 72,000 रुपीज, और गुडविल बुक्स में प्रेजेंट है 72,000 रुपीज। क्या करेंगे, इसका सभी पार्टनर्स में बांट देंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ओल्ड रेशो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वाज 5,40,000। ठीक है, ये कह रहा है तीन पार्टनर थे ए बी सी, जब बी रिटायर हो गया सब कुछ हम करेंगे, हम ट्रांजैक्शन करेंगे गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में, ये भी हम करेंगे। और जो बुक्स में गुडविल मौजूद है वो तीनों पार्टनर से बांट के भी खत्म करेंगे, ये भी करेंगे। इसके बाद बोल रहे हैं कि जब रिटायरमेंट हो गया फिर बच्चे कौन कौन थे, ए और सी। अब बोल रहे 1 साल कंप्लीट हो गया, 1 साल कंप्लीट होने पर जो प्रॉफिट आया वो बताया है, तो वो किसके बीच में बटेगा, अब ए और सी के बीच में बटेगा, क्योंकि वही दो पार्टनर बचे थे 1 साल बाद। तो उन दोनों के बाद बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री भी पास करनी है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम न्यू शेयर भी निकाल लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयर। उसके लिए हम न्यू शेयर्स निकाल देते हैं।
ए का ओल्ड शेयर कितना था 4/9, ए को गेन कितना हो गया 9/36, 36 will be the LCM, 16 + 9 25/36। सी के लिए भी हम निकाल लेते हैं 2/9 + 3/36, 36 will be the LCM, 8 + 3 11/36। सो हम कह सकते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 25 और 11 बिटवीन होम ए एंड सी। दिस शुड बी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब एंट्रीज पास करते हैं। कौन कौन सी एंट्री पास करेंगे? अच्छा, एंट्रीज पास करने से पहले एक और वर्किंग नोट बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। समझते हैं। सुपर प्रॉफिट के आधार पर तीसरी लाइन देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट इनटू 1.5 years करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो 1.5 से किसको मल्टीप्लाई करना है? सुपर प्रॉफिट को। सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? होता क्या सुपर प्रॉफिट? याद करिए, जब हम गुडविल वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ रहे थे, सुपर प्रॉफिट का मतलब यह है कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट मार्केट में जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है उससे कितना ज्यादा है, सेम रिसोर्सेस लगाकर। हमने हमारे बिजनेस में कुछ रिसोर्सेस एम्प्लॉय करे, मार्केट में भी अगर किसी बिजनेस ने उतने ही रिसोर्सेस एम्प्लॉय करे होते तो कितना प्रॉफिट होता, उसी की कंपैरिजन में हमारा कितना प्रॉफिट ज्यादा है। तो अगर हमने भी उतने रिसोर्सेस लगाए हैं, मार्केट में भी अगर उतने रिसोर्सेस लगते तो प्रॉफिट तो एक जितना होना चाहिए था, पर हमने प्रॉफिट ज्यादा कमा लिया क्योंकि हमारा सुपर प्रॉफिट है। हम ज्यादा क्यों कमा पा रहे हैं? क्योंकि हमारी कुछ अट्रैक्टिव पावर है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट सुपर हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। वही हमारी गुडविल है। ठीक है, तो इस जो मैंने थियोरेटिकल बात बोली है, इसको अगर मैं फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करूं तो कहना है इसे कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? माय एक्चुअल प्रॉफिट। और विच प्रॉफिट? करंट ईयर प्रॉफिट सर, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट? कौन सा वाला एक्चुअल प्रॉफिट, कौन सा लेना है आपको? एक काम करो ना, ईयर वाइज मत चलो, पिछले कुछ सालों का एवरेज ले लो ताकि इजी हो बात, लॉजिकल लगे थोड़ी सी। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ले लीजिए बिजनेस का, माइनस कर दीजिए वो प्रॉफिट जो सेम रिसोर्सेस कमा पुट करने पर मार्केट में कोई कमा रहा होता, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये मैंने जो बात बोली ना, उसको मैंने फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट कर दिया है कि हमारा प्रॉफिट कंपेयर करिए मार्केट की किसी बिजनेस के प्रॉफिट से, वो भी उस हाइपोथेटिकल प्रॉफिट से जो उतने रिसोर्सेस लाकर कमाते अगर, तो देखेंगे हमने कितना ज्यादा कमाया, है ना। चलिए देखते हैं हमारा एक्चुअल प्रॉफिट देखें जरा, वापस उस लाइन को पढ़ते हैं, थर्ड लाइन को। गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, सुपर प्रॉफिट को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। अब हम चल रहे हैं सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन में क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। क्वेश्चन हमको हेल्प कर रहा है, कह रहा है जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट लेना है ना, वो पिछले 3 साल का एवरेज ले लीजिए। ओके, 3 साल का प्रॉफिट कितना है? 2 लाख, 2,40,000, 3,10,000। तो मैं एक्चुअल प्रॉफिट में क्या एवरेज निकाल लू? 2 लाख, 2,40,000 प्लस 3,10,000। ये क्या आ रहा है? ये मेरे पास में मेरा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस का पिछले कुछ सालों का। माइनस कर दीजिए इसको,
आगे कह रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द सिमिलर फॉर्म, ये वर्ड समझ रहे हो, सिमिलर फॉर्म, कि हमारे जैसा कोई बिजनेस होता मार्केट में तो कितना कमा रहा होता, कितना कमा रहा होता जी, 1,70,000। तो जरा कैलकुलेट करिए, 5 10, 5 90, 6 90, 2,30,000 माइनस 1,70,000, नहीं ये गलत है शायद, 4 40 3 7 10, ओके, 7 50, तो 2,50,000 माइनस 1,70,000, तो जो हमारे पास में प्रॉफिट है वो है 80,000। ये क्या है हमारे पास में, सुपर प्रॉफिट। भी हमारा प्रॉफिट है एवरेज पिछले 3 सालों का 2.5 लाख रुपए, लेकिन मार्केट में कोई भी फर्म अगर कमा रही होती तो 1,70,000 से ज्यादा नहीं कमा सकती। हम एक्स्ट्रा में चिप कमा रहे हैं, और हमने कितना एक्स्ट्रा कमाया, 80,000 रुपीज हमने ज्यादा कमाया। यही तो गुडविल का बेस है ना, कि हम ज्यादा कमा पा रहे हैं, हमारे पास कुछ पावर है, कुछ मैग्नेट है हमारे पास में, कि हम ज्यादा पैसा कमा देते हैं मार्केट से। गुडविल कमाने का फॉर्मूला क्या है, क्यों, क्वेश्चन ने क्या बोला है, कैसे निकालनी है। क्वेश्चन ने बोला है कि गुडविल मतलब सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो 80,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आ जाएगा 1,20,000, गुडविल वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं दी थी, गुडविल आपको निकालनी पड़ी। और कौन सी वाली गुडविल है ये, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। वो गुडविल है जो आप रेफरेंस के लिए यूज करेंगे टू सेटल द ट्रांजेक्शन, किस किस के बीच में, बिटवीन गेनिंग पार्टनर एंड बिटवीन द रिटायरिंग पार्टनर और द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि चीजें दिमाग में उतर जाए हमारी पूरी तरीके से, कोई पॉइंट मिस ना हो हमारे दिमाग से। अब चलिए शुरू करते हैं जर्नल एंट्री से। मुझे फिर भी याद आ रहा है कि एक गुडविल ऐसी है जो बुक्स के अंदर मौजूद भी थी, हाँ जी, 72,000 की। तो इसको बांट देते हैं पहले, एज कैपिटल अकाउंट। सर अगर हम इसको बांटने वाला काम बाद में करें, पहले वो वाला काम करें जो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में जर्नल एंट्री अगर ऊपर नीचे हो जाए तो कोई ऐसी समस्या, कोई समस्या नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में पास कर सकते हो। सर लेकिन नहीं सर, फिर भी अगर लॉजिकल बात करें तो पहले कौन सी एंट्री आनी चाहिए, पहले ये वाली एंट्री आनी चाहिए जो अभी मैं पास कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग चीजों को खत्म करने वाली बात है, तो पहले तो वो करेंगे ना। सर आपने पहले तो नहीं करा था, मैंने इंटरचेंज करा था पहले क्योंकि मुझे समय समझाना था। अब मैं ऑर्डर सिखा रहा हूँ आपको कि अगर आपको एग्जाम में करना हो तो आप पहले कोशिश करें कि बांट बुटाने वाला काम पहले करें, फिर रिटायरिंग और गेनिंग पार्टनर के बीच में सेटलमेंट बाद में करेंगे, पहले ये वाला काम खत्म करेंगे हमेशा। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम फॉलो कर रहे हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीनों के बीच में चीज बांट दीजिए 4 3 2 के रेशो में, पुरानी पार्टनर्स पुराने रेशो। क्या बांटेंगे हम, गुडविल। कौन सी वाली गुडविल, जो बुक्स में एग्जिस्ट कर रही थी, 72,000। 32,000, 24,000 और 16,000। गुडविल रिटर्न ऑफ। आगे चलते हैं। अब सेटलमेंट कर दीजिए बिटवीन गेनिंग पार्टनर एंड रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, तो गेनिंग रिटायरिंग पार्टनर कौन है, रिटायरिंग है बी, और गेन किस किस को हुआ है, ए और सी को। ये उनके गेन्स हैं, 9/36, 3/36। ठीक है, गुडविल है हमारी 1,20,000। तो
ए की कैपिटल से हम पैसा निकालेंगे क्योंकि इसने गेन किया, इसको पे करना है, ये पे करेगा। सी की कैपिटल से हम पैसा निकालेंगे और देंगे किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, यानी कि बीज कैपिटल अकाउंट में हम डाल देंगे पैसा। कैलकुलेट करेंगे 1,20,000 इंटू 9/36, ये है, और सी का गेन है 3/36, तो ये लेगा 1,20,000 इंटू 3/36। कैलकुलेट करिए, 12, 3, 3, 30,000, 12, 3, 1, 10,000, और इसको मिल जाएगा टोटल 40,000। गुडविल एडजस्टमेंट मेड। I hope this entry is clear now to all of you. 23rd illustration, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। अच्छा, वो प्रॉफिट बांटने वाली एंट्री रहेगी कि अब ये रिटायर हो गया बंदा, अब 1 साल बाद की बात कर रहे हैं, 1 साल बाद में कुछ प्रॉफिट हुआ है, वो किस किस में बटेगा। अब उस दिन जो पार्टनर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, बी तो 1 साल पहले रिटायर हो गया ना, अब किसने फॉर्म आगे बढ़ाई है, ए और सी ने आगे बढ़ाई है। 1 साल बाद अगर प्रॉफिट होता है तो किसके बीच में बटेगा, ए और सी के बीच में बटेगा। किस रेशो में, जो उनकी अब नई रेशो आपस की, नई रेशो हमने कैलकुलेट करी थी, हियर इट इज 25 और 11। चलिए एंट्री पास कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है, 5,40,000। प्रॉफिट कहां से बढ़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। किस किस को बटेगा, ए इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। रेशियो क्या है इनकी, ये है इनकी नई रेशियो। बांटना कितना है, 5,40,000। ठीक है, ठीक। आप अभी इसकी बंटवारा करेंगे तो 3,75,000 ए के हिस्से में आएगा एंड 1,65,000 सी के हिस्से में आएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए के लिए अगर मैं बात करूं तो 5,40,000 इंटू 25/36। ठीक है, इसी तरह से सी की कैलकुलेशन आप करेंगे, 5,40,000 इंटू 11/36, सी का मोड निकल के आ जाएगा। ठीक है, I hope this part is clear. Now let us move to the next question. यहाँ मैं नरेशन लिख देता हूँ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। ग्रेट। इलस्ट्रेशन नंबर 23, सीबीएसई क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बहुत, देखिए जरा। Kavi, Ravi, Kumar and Guru were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. On 1st February 2017, Guru retired and the new profit sharing ratio between Kavi, Ravi, Kumar were 3:1. ठीक है, एक ना बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें, तो इस क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट मार्क करिए। एक पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, कुछ मैं लिखाऊंगा अभी यहाँ पर, तो चलिए पहले नोट कर लेते हैं। कवि, रवि, कुमार, गुरु, रेशियो है बेटा 3:1। ठीक है, अब ये है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। रिटायर कौन हुआ है, गुरु रिटायर हुआ है, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बिटवीन
कवि रवि कुमार। क्या है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:1। अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है ना, कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है, नई वाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है, कोई गेनिंग पार्टनर होगा और जो रिटायर हो रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। गुडविल हमको फॉर्म की बताई है 3,60,000। लेकिन ये एग्जाम में है ना, ये क्वेश्चन एक जगह टफ लगेगा आपको। वो पॉइंट क्या है, इसने ना डेट ऑफ रिटायरमेंट दिया है 1 फरवरी 70। यहां क्या गड़बड़ करते हैं बच्चे, कि जो गुडविल की वैल्यू का जब बंटवारा करेंगे, रेफरेंस लेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब बंटवारे की अमाउंट फाइनल निकालनी होगी ना, तो बच्चे टाइम पीरियड कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि उनको ये कंफ्यूजन दे दिया सीबीएसई ने कि डेट लिखी है तो कुछ ना कुछ तो काम होगा डेट का। अब ये भी नहीं पता कि काम है क्या, तो बच्चे यहाँ क्या करते हैं कि 1 फरवरी है, या तो 10 महीने को मल्टीप्लाई कर देंगे, या बचे हुए 2 महीने को मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कहीं ना कहीं ना टाइम पीरियड में घुसाएंगे वहां, और वो इसलिए घुसा रहे हैं क्योंकि सीबीएसई उनको मजबूर कर रहा है, क्योंकि अभी तक किसी भी क्वेश्चन के अंदर डेट नहीं थी, यहाँ डेट डाल दी। और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो टाइम पीरियड मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, अब आइडिया नहीं करना क्या है। एक समझते हैं इस बात को एक कॉन्सेप्ट के साथ में, तब आप जवाब दीजिएगा कि क्या टाइम पीरियड कंसिडर करूं या नहीं करूं मैं। अब समझिए, मान लीजिए कि आज बंटवारा हो रहा है 3 पार्टनर से। आज के दिन, समझिएगा बात को ध्यान से, आज के दिन जो भी संपत्ति मौजूद है ऑन टूडेज डे, ठीक है ना, ये अगर बांटनी हो तो मान लीजिए कि अभी 3 लाख रुपए पड़े हैं फॉर्म के अंदर। तीनों पार्टनर्स इक्वल है, मान लीजिए 3 पार्टनर्स, तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं। समझिएगा बहुत ध्यान से मेरे एग्जांपल को। अब मैं ये कहूं कि 3 लाख रुपए आज के दिन मौजूद है, और आज मान लीजिए डेट है 4 अगस्त। चलिए इजी करने के लिए मैं कहता हूँ कि मान लीजिए आप आज है 30 सितंबर। तो अब मैं 2 स्टेटमेंट बोलता हूँ बंटवारे में 3 लाख रुपए की, मुझे बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपको लॉजिकल लग रहा है। अभी आप कंफ्यूजन पे मत आइए प्लीज, अब बस मेरी बात को समझिए, मुझे बताइए लॉजिकल क्या, कौन सी मेरी बात लग रही है। पहला स्टेटमेंट है कि 3 लाख रुपए मौजूद है आज की तारीख को, आज बंटवारा होना है, तीनों में 1-1 लाख रुपए बांट दीजिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट कि 3 लाख रुपीज वर एग्जिस्टिंग ऑन टुडे डिस्ट्रीब्यूटेड, because 3 लाख रुपीज is having the reference of today's day, आज के दिन इतनी मौजूद है संपत्ति। दूसरा स्टेटमेंट, अब ये दूसरा वाला स्टेटमेंट दोनों कंपेयर करना है और बताना है कि लॉजिकल कौन सा है। अभी आंसर में मत जाइए, बस लॉजिक्स के बारे में सोचिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि पिछले 6 महीनों का बैलेंस 3 लाख रुपए है, इसको बांटना है। सर पहली बात तो ये कि आपका दूसरा स्टेटमेंट ना बनावट में गलत है। बैलेंस कोई किसी टाइम पीरियड का थोड़े कि इतने महीनों का बैलेंस है, ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं हो सकता सर। वो तो ये होता है कि सर आज इस समय आपकी जेब में कितने रुपए पड़े, वो मैटर करता है सर। बैलेंस कभी दिनों का थोड़ी होता है सर, बैलेंस तो अभी इसी वक्त का होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट की फ्रेमिंग में गलती थी। मैं बोल रहा था कि पिछले 6 महीनों की गुडविल इतनी है, नहीं सर ये गलत शब्द है। गुडविल कभी महीनों की नहीं होती, गुडविल कभी सालों की नहीं होती, गुडविल होती है अभी इस समय कितने रुपए की है। जस्ट लाइक अभी मेरे जेब में कितने रुपए पड़े हैं, गुडविल भी ऐसी एक चीज है कि इस समय कितने की है। कल कुछ और हो सकती है, परसों कुछ और हो सकती है, 6 महीने बाद कुछ और हो सकती है, वो उस दिन की होगी भाई। सेम जैसे बैंक में बैलेंस है, आज कुछ और है, कल का कुछ और होगा, परसों को कुछ और होगा।
6 महीने साल बाद कुछ और होगा। वैसे ही गुडविल है, वो एक दिन की होती है, उस समय की होती है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की होती है, एज एट इस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ना, अगर कोई चीज अभी मौजूद है, जैसे मेरी जेब में अभी पैसा पड़ा है, तो अभी का वाला बटेगा ना, इसमें टाइम पीरियड कहां से आ गया? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना एग्जिस्ट होना। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अगर क्वेश्चन ने डेट दे भी दी तो आप कर क्या लोगे उसका? सर उसने गुडविल दी हुई है, तो गुडविल तो उस दिन की मौजूद है। आप चाहे कितने भी, गुडविल में तो पीरियड कंसिडर नहीं कर सकते ना, कि पिछले 10 महीने के कि आने वाले 2 महीने के, कुछ नहीं कह सकते आप। ये क्वेश्चन में बोला कि 1 फरवरी को पार्टनर रिटायर हो रहा है, उस दिन गुडविल इतने रुपए की, तो उस दिन के हिसाब से बंटवारा करिए आप ये नहीं बोल सकते कि सर 10 महीने पुरानी ये बात थी, 2 महीने बाद ये होने वाला है। यू कैन नॉट कंसिडर द टाइम पीरियड, बिकॉज टाइम पीरियड डू नॉट एग्जिस्ट इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। एसेट एग्जिस्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे, ऑन दैट डे दिस इज द वैल्यू, उसके हिसाब से आप काम करिए, ठीक है ना? तो इसको याद रखने के लिए आप ये देखिए, गुडविल इज जस्ट लाइक द बैंक बैलेंस। ऑन अ पर्टिकुलर डे व्हाट इज द बैलेंस, दैट इज द प्रॉपर क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं पिछले 5 महीने का मुझे बताओ बैलेंस कितना बैंक में, तो आप बोलोगे सर आपका क्वेश्चन की फ्रेमिंग में गलती है। बैलेंस किसी महीनों का नहीं होता सर, बैलेंस आज का होगा, अभी का मैं बता सकता हूँ। 5 महीने का पूछना है तो हर दिन का मैं अलग अलग बता सकता हूँ, पर ना एक दिन का ही एग्जिस्ट करेगा बैलेंस, किसी अलग टाइम पीरियड का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है कि फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड हाउ मच इज द अमाउंट। वो बैंक बैलेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता सर, वो ऑन पर्टिकुलर डे एग्जिस्ट करेगा। वैसे गुडविल है, अभी कितना है वो पता लग सकता है, तो अभी है 3,60,000। तो आप टाइम पीरियड मत देखिए इसके अंदर, आप सिर्फ बंटवारा करिए सर उस दिन, ठीक है? तो आप नोट कर लीजिए इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो दैट goodwill value is on that particular date, so the time period cannot or should not be considered। ये वर्ड आप लिख सकते हैं। और क्वेश्चन ने भी बहुत क्लियर बोला है, ऑन गुरुज रिटायरमेंट गुडविल इतने रुपए की हुई है वैल्यू, उस दिन की आपको बताइए। लेट अस सॉल्व दिस, सॉल्व करिए। ओके, पहले काम करते हैं, गेनिंग शेयर्स निकाल लेते हैं। गेनिंग शेयर का फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है? एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। कवि न्यू शेयर है 3/5, ओल्ड शेयर है 3/8, 40 एलसीएम, 24 - 15, 9/40, गेन आ गया। फिर है अगला रवि, न्यू शेयर है 1/5, ओल्ड शेयर है 2/8, 48 - 10, 2/40। what is this now? This is sacrifice, ये माइनस में आ रहा आंसर, है ना? ठीक है। फिर है आगे कुमार, न्यू शेयर है 1/5, ओल्ड शेयर है 2/8, सेम आएगा 2/40, सैक्रिफाइस। चौथा पार्टनर है, वो तो बेचारा वैसे भी जा ही रहा है, तो सैक्रिफाइस ही कर रहा है। तो 3 पार्टनर सैक्रिफाइसिंग निकले, कौन कौन है? रवि सैक्रिफाइस कर रहा है, कुमार सैक्रिफाइस कर रहा है, गुरु सैक्रिफाइस कर रहा है। गेनिंग पार्टनर कौन है? एकमात्र एक पार्टनर है, वो है कवि, 9/40। तो पेमेंट किसके बीच में होती है? गेनिंग पार्टनर चुकाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर रिसीव करता है। तो कवि को डेबिट कर दीजिए, ये गेनिंग पार्टनर है, चुकाएगा। कितना? गुडविल कितनी है? 3,60,000। गेन कितना था? 9/40।
81,000। चुकाएगा किस किस को? जो भी रिटायरिंग पार्टनर है। रिटायरिंग पार्टनर कौन कौन है? रवि भी है, कुमार भी है, और गुरु तो है ही है क्योंकि बेचारा जा ही रहा है। तो इनके बीच में ना ये भी बटेगा कैसे? 3,60,000 इंटू, अब देखिए रवि का सैक्रिफाइस कितना था? 2/40, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/40। यहाँ 3,60,000 इंटू 2/40, यहाँ 3,60,000 इंटू, इसकी शेयर कितना था? 1/8। तो ये एंट्री बनेगी। अमाउंट्स कुछ ऐसी होगी, 18,000, 18,000, 45,000। गुडविल एडजस्टमेंट मेड। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। आप, हालांकि कॉन्सेप्ट से हम फिर भी नहीं हिले, जो कॉन्सेप्ट है वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ और दिमाग नहीं लगाना है, कोई और अपना कॉन्सेप्ट डिराइव नहीं करना है, कुछ शॉर्टकट मेथड दिमाग में नहीं लानी है। जो कॉन्सेप्ट है उसको जड़ों से पकड़ के रखिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।